अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वो तुर्क कौन था? दगाबाज दर्जी कौन था? अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है? कैंची क्या है? कबा क्या चीज़ है? मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक शीरी ज़बान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा एक अच्छा खासा दर्जी नामा मुरतब हो सकता था। जब इस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मकारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से बयान कर डाले, तब सुनने वालों में एक तुर्क जिसे अपनी दानिश और जहानत पर बड़ा नाज था कहने लगा, इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है? दास्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फ़न इस शहर के गली कूचों में मौजूद हैं, लेकिन पोरिश नामी दर्जी बड़ा फनकार है। इसके कांटे का मंतर ही नहीं, हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद के कपड़ा तो कपड़ा, आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता ना लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, इसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल फूंक के कपड़ा चुराता है। मियाँ कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब ना कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज़्यादा जोश में ना आ, तो उससे पहले भी बहुत से दावा करने वाले आए थे और इस दर्जी से चोट खा कर गए हैं। तू अपनी अक्ल खीरत पर ना जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इसी पेचोताब और फ़िक्र इज़्तिराब में सारी रात गुजार दी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा और पोरिश दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी उस तुर्क गाहक को देखते ही निहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश अखलाकी, ताज़ीम व करीम का ऐसा मुज़ाहरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ और दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर एक ऐसा अय्यार और दगाबाज नज़र नहीं आता। लोग भी खामखा राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये सोच कर कीमती अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस की कबा मुझे सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और कहने लगा, हुजूर कबा ऐसी सीऊँगा जो न सिर्फ आपके जिस्म पर ज़ेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। इसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जा बजाय इस पर निशान लगाने लगा और साथ ही इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगीं जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने इसकी दिलचस्पी देखी तो एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। इसकी चुंधी चुंधी आंखें और भी मिच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सिवाय खुदा की ज़ात के कोई ना देख सका। गर्ज के इस पुरलुत्फ दास्तान सराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सब गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मज़ेदार और कोई बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चर्ब ज़बानी का मुज़ाहरा किया। तुर्क इतना हंसा कि इसकी आंखें बिल्कुल बंद ही हो गईं। होश व हवास, रुखसत, अक्ल खिरात अलविदा। इस मरतबा दर्जी ने फिर कपड़ा काट लिया, रान तले दबा लिया। तुर्की ने जब चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मज़ीद तकाजा ना कर, अगर हंसी की बात और बात कहूँगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी। मौलाना रूमी नसीहत फरमाते हुए कहते हैं कि जानते हो वो तुर्की कौन था? दगाबाज दर्जी कौन था? अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है? कैंची क्या है और कबा क्या चीज़ है? तो सुनो, वो गाफिल तुर्क तेरी ज़ात है जिसे अपनी अक्ल खिरत पर बड़ा भरोसा है। वो अय्यार धोखेबाज दर्जी ये दुनिया फ़ानी है। हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं। तेरी उम्र अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानद चल रही है। दिल लगी का शौक़ तेरी गफलत है। अतलस की कबा तुझे भलाई और नेकी के लिए सिलवानी थी और वो फजूल मजाक और कहकहों में तबाह हो बर्बाद हो गई। ऐ अजीज़, अपने होश व हवास दुरुस्त कर, ज़ाहिर को छोड़ बातिन की तरफ तवज्जो कर। तेरी कीमती उम्र की अतलस लैलो नहार की कैंची से दुनिया मक्कार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुराए जा रहा है और तो हंसी मजाक में मशगूल है।